राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, आप सबका हार्दिक स्वागत चैनल में अभिवादन करते हुए पूरी वीडियो को देखना ना भूलिए। आज है टॉपिक पत्नी के आने के बाद या जीवन में गर्लफ्रेंड के आने के बाद जीवन का उन्नति और जीवन को साकार कैसे मिलता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और सुझाव कमेंट में दे सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में और साथ में टाइटल के नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली को अध्ययन करा सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं। कुंडली और ग्रह नक्षत्र की दुनिया समय को बताता है, सजावट नहीं। वाणी में ओज और वचनों में दम होना चाहिए। और जब कुंडली देखे और कुंडली में फलित ना हो तो फिर फायदा क्या है? क्योंकि वाणी तभी फलित होगा जब वाणी के इष्ट और साधना हो, बैटरी डिस्चार्ज हो तो फिर लाइट कैसे जले? जीवन में साधना ना हो तो ज्योतिष नहीं हो सकता है। ज्योतिष तो एक साधना है, ज्योति है। जब साधना से आप अपनी वाणी की ज्योति को जलाएंगे तब लोगों को बताए हुए वाणी फलित होगा, उनके जीवन में कल्याण होगा, उनकी मंगल होगा। उनको मार्गदर्शन जो करेंगे वो 100% गारंटी के साथ फलित होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है हमसे जुड़ने के लिए और हमारी चैनल को, हमारी विषयों को एक बार आजमा के देख सकते हैं। हमारे द्वारा कथा, कीर्तन और भागवत कथा, रामचरित कथा और मानस की कथा, कुंडली आदि ग्रहों की शांति उपाय और कैसे कैसे निराकरण और जो हो सके तंत्र माध्यम से भी निराकरण की उपाय किया जाता है। अगर आप अपने जीवन में कहीं छूट ना जाए, कहीं पीछे ना रह जाए भीड़ में, इसलिए आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आइए एक बार जानते हैं क्या कहता है कुंडली और क्या कहता है समय। समय को पहचानने के लिए हमारे पास मात्र डेट और टाइम और जिले का नाम हो तो काफ़ी है। प्रिय मित्रों, यह एक वृषभ लग्न का है, 88 का जन्म है, 15/2/88 का जन्म है, वृषभ लग्न है। और लग्न पे ही चंद्रमा और राहु, गुरु तीसरे भाव में, सूर्य चतुर्थ भाव में, बुध जो है पंचम भाव में और केतु अष्टम भाव में, शनि दसम भाव में और शुक्र और मंगल का यहाँ एकादश भाव में विराजमान है। यह है ग्रह योगायोग। ये भी एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है और अहमदाबाद में रहते हैं, अच्छे अरबपति हैं। बहुत बढ़िया इनकी विचारधारा है। धन है तो लेकिन उदारवादी है। हमेशा एक बात ध्यान रखना है, व्यक्ति उदारवादी तब बनता है यहाँ अगर कुंभ राशि बना हो, वो वृषभ लग्न में ही बनता है, या तो वृषभ राशि में, या तो वृषभ राशि हो या तो वृषभ लग्न हो, या वृषभ राशि वृषभ लग्न हो, तभी उससे शनि दशमस्थ हो पाता है। दसम भाव में शनि होना एक उदारवादी और न्यायप्रिय होता है। वो चाहे कितना धनाढ्य हो, चाहे कितना कुछ भी हो, तो एक विशेष करके न्यायप्रिय होता और सत्यवादी होता है। परंतु इनकी 4 चांद है, मारक ग्रह भी कारकत्व है। और हमने जो बताया वो उनके जीवन की अच्छा खासा छोटी सी व्यापार से लेकर मोटी तक पहुँचे। इनकी हमारी मुलाकात 2018 में हुआ था और 18 से लेकर आज जो 7 साल लगभग हो रहा है, इस कार्यकाल में क्या हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी एकादश भाव में, पत्नी का जो स्वामी है, मतलब शादी करोगे तभी जाकर आपको उन्नति देगा। क्यों? आवक पत्नी से है।
साथ में शुक्र का वहाँ बैठना, परंतु यहाँ एक शर्त है कि डिग्री वाइज दूरी रहना चाहिए। 8 डिग्री से दूरी रहे तब ये विशेष कारक हो जाता है। शनि भाग्य से होकर स्वयं यहाँ बैठ गए तो एक कामधेनु एक जैसा बना दी। और सूर्य स्वरस्थ स्थित गुरु उच्च के इस लग्न के लिए और इस राशि के लिए गुरु मंगल कारकत्व तो नहीं है, सूर्य विशेष कारकत्व है। सबसे बड़ी बात है शुक्र यहाँ कारक है। तो लक्ष्मी हो पत्नी ये भी बनाया, मतलब तुम नारी को अपनाओ, गर्लफ्रेंड को अपनाओ, लेकिन शुद्ध भाव होना चाहिए। ये नहीं कि खाए पिए और डस्टबिन में फेंक दिए, किसी नारी की जिंदगी को तबाह कर दिए। इस विचार से करोगे तो गड्ढे में गिर जाओगे, क्योंकि न्यायप्रिय देवता है शनि। संसार में शनि ना होता तो किसी को दंड ना मिलता। इसलिए शनि भगवान से अच्छे अच्छे रावण जैसे भी फटता है। जिस दिन शनि को हनुमान जी ने पलटा दिए तो स्वर्णमयी लंका राख होने में देर नहीं लगा था। इसलिए व्यक्तित्व जाकर यहाँ बैठा तो व्यक्तित्व यह कहता है कि तुम महालक्ष्मी हो, लक्ष्मी योग बन रहा है तो तुम पहले पत्नी अर्थात नारी को सम्मान देकर नारी की उपासना जैसे करके उसको सजावट करो। एकादश भाव में जिसको शुक्र हो और दूसरे भाव में जिसकी शुक्र हो, तो नारी के प्रति सद्भावना साथ साथ सद्विचार और अपने भाग्य से अपने कर्म से मिली हुई अपने प्रारब्ध से मिली हुई अर्धांगिनी हो या जिससे आप प्रेम करते हो उसके साथ निश्चल भाव से प्रेम करना। हाँ, इतना है कि विशेष नज़र भी रखना है, क्योंकि आपके लिए मंगल जो है कारक नहीं है, सप्तम भाव पत्नी की। चाहे गर्लफ्रेंड हो तो उस पर गाढ़ी नज़र तिखी नज़र रख के और उसको दबाव में भी लाना होगा, तभी जाके आपकी ये बन सकता है। यह है इनकी जीवन की जो विशेष। साथ में इनको जो धन की मात्रा है, इनकी कंपनी बड़ी छोटी कंपनी थी, आज बहुत बढ़िया कंपनी बन गया है और साल में इनका अभी वर्तमान 1 करोड़ की प्रॉफिट चल रहा है। तो ये गुरु यहाँ उच्च का होना जो कि कारकत्व तो नहीं है, अष्टमाधिपति जाकर यहाँ बैठ गया, परंतु देव मंत्री विशालक्ष सदा लोके हिते रतः अनेक शिष्य संपूर्ण पीड़ाम हरतु गुरु। सीधी सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखना गुरु का। इनके भाग्य में 4 चंद लगा दिए, क्योंकि शनि और गुरु समत्व भाव रखते हैं। इस लग्न के लिए कारक ना होते हुए भी ये मतलब क्रूर ग्रह में नहीं गिनती है। और गुरु तो गुरु ही होता है। काकभूषण जी भी कहें कि एक शूल मई बिसरा ना खाओ यद्यपि गुरु कर शील स्वभाव। सबसे बड़ी बात है कि इस कुंडली में गुरु का भाग्य भाव को देखना और साथ में इनको इनकी पत्नी की भी कुंडली है, उनका भी शुक्र जो है यहाँ पर बैठा है भाग्य भाव में, मतलब पति के स्थान पर। तो वो अपने आप में धर्म निष्ठ हो गई और आज 1 साल में 1 करोड़ रुपया इनकम है। 1 करोड़ कम नहीं होता, प्रॉफिट और धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ कर रहा है। साथ में इनकी वर्तमान स्थिति में और आजीवन लगभग पत्नी के लिए बहुत चिंतित रहेंगे। चिंतित मतलब खोजने वाले व्यक्ति। मन जो चंद्रमा है वो हमेशा नारी प्रिय ग्रह है और साथ में लग्न में बैठने पर यहाँ चंद्रमा भले उच्च का हो, लेकिन एक चाहत रहता है कि पत्नी हमारे प्रति या गर्लफ्रेंड हमारे प्रति समर्पित रहे। और ऐसे व्यक्ति के प्रति समर्पित रहना और इनकी रोका टोकी
जो है पत्नी को बहुत फ़ायदेमंद है। ये मेरी 100% गारंटी के साथ। जो भी गर्लफ्रेंड अगर देख रही हो किसी का और उस लड़के के लग्न पे चंद्रमा बैठे हो, या तो पत्नी भी देख रही हो किसी पुरुष के लग्न में अगर चंद्रमा है, तो ऐसे पति का आज्ञा पालन करके समर्पित होकर रहे तो एक अच्छा उन्नति होता है उस पुरुष का, और उसका सुख भरपूर मिलता है। और ये व्यक्ति प्रेम का भूखा होता है। कड़क तो होता है देखने के लिए वाणी से, लेकिन हृदय से पूरा एकदम माखन की तरह। इसके सामने कोई रो ले तो फिर ये सह नहीं पाएगा। छेड़ो नहीं, छेड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं। बेल है, सांड की तरह बुद्धि है, फिर जड़ से ही उखाड़वा देगा। इसलिए एक इनकी ये विशेषता है। और साथ में मेरा जो टॉपिक था पत्नी के आने के बाद, पत्नी के आने के बाद जो है दोनों चीज़ यहाँ हुआ कि पत्नी का भाव और लग्नेश दोनों जाकर एकादश में बैठ गए, लग्न और सप्तमेश। तो इसे कहते हैं पत्नी के आने के बाद आपकी भाग्य की ताला खुलेगा। और किसी नारी का हो, किसी महिला का हो, तो पति के आने के बाद ये, क्योंकि मंगल है, पुरुषत्व है, पार्टनरशिप है, तो ये योगा आपके जीवन की ऊंचाई पर इसको बढ़िया कुंडली है। क्योंकि सुख समृद्धि जबरदस्त, भाग्य स्वयं दशमस्थ, गुरु स्वयं उच्च का है। और 2 नंबर बिजनेस में फ्रॉडगिरी बोलना ही पड़ता है, झूठ। धनभाव में राहु है, उच्च का है, मित्र राशि का है, और वो भी आकर बैठे कहाँ, स्वयं धनाधिपति और बाणाधिपति उच्च के होकर बैठे हैं बुध। तो ऐसा कुंडली वृषभ लग्न में मैंने पहला देखा। नहीं तो ये लग्न को दंड लग्न कहा जाता है, दंड राशि कहा जाता है, मतलब दंड भोगने के लिए। परंतु इनकी जीवन में भी अंधेरा छटा, और ठाकुर जी की कृपा ने हमारी वाणी के द्वारा कहा गया उपाय, और इनको जो कष्ट पीड़ा पहुंचाने वाले थे, गुरु का उच्च मारकत्व था, वो निराकरण करना और इनको शांत कराना, ये एक उपाय है। और इसका करा देने के बाद गुरु, क्योंकि इसका प्रतिबंधक कारक है, तो उनको बताया और करवाए। और कुछ कंपनी चलने के लिए देना पड़ता है, क्योंकि ईर्ष्या आजकल बहुत है। तो देकर इन्होंने आज बहुत जुड़े हैं और बोले गुरु जी बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, और साथ में बहुत अच्छा चल रहा है और सेवा में भी है। तो ऐसा रहा। पत्नी के आने के बाद जीवन कैसे परिवर्तन होता है इस योग से। और बस इनकी थोड़ा जो रुकी हुई थी गुरु के कारण, अष्टमाधिपति कारण। इसलिए प्रिय दर्शकों, कैसा लगा विचार आप सब कमेंट में बताएं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए। अधिक से अधिक जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में और टाइटल के नीचे दिए हुआ संपर्क सूत्र पर संपर्क करके परामर्श कर सकते हैं। और यो यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम, इस नीति से हम पुनः फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में। और आप सब जुड़े रहिए। राम राम सभी को, सब कुशल मंगल, सभी दर्शक बंधु आनंद हो और आनंद रहे, इस वचन के साथ विराम देते। जय श्री राम।